तो मूवी की शुरुआत में हम 3 बच्चों को देखते जो कि क्रॉस चुराकर भाग रहे थे और उनके पीछे एक बूढ़ा पादरी पड़ा हुआ था। तभी उनमें से एक बच्ची के हाथ से वो क्रॉस गिर गया और वो वहीं रुक गई। वो पादरी उस क्रॉस को उठाना ले, इसलिए उस लड़की के दोस्त उस क्रॉस को उठाने जाने लगे और उन दोनों लड़कों ने पादरी को पकड़ लिया। वो उसे क्रॉस लेने से रोक रहे थे। उसी वक्त लड़की ने आकर उस पादरी को चाकू मार दिया और वो पादरी वहीं गिर गया। अब इस घटना के काफी साल बाद हमें एक बूढ़े कपल को बताया गया, जहाँ जियोवाना नाम की बूढ़ी लेडी अपने पति एंटोनियो से बोल रही थी, तुम्हें अब हमारे बेटे को भी काम सीखने का मौका देना चाहिए। हम लोग अब बूढ़े हो चुके और हमारे जाने से पहले हमें उसे काम सिखाना होगा। उसी वक्त उनके घर के बाहर जंगल में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। इस गाड़ी के अंदर एरियाना नाम की लड़की दूरबीन के जरिए उस बूढ़े कपल पर नजर रख रही थी और एरियाना ने उन बूढ़े लोगों को देखकर अपने साथी स्टीफन से कहा, वो लोग अभी भी जाग रहे, तो क्यों ना हम लोग इस वक्त का फायदा उठाए। और ऐसा कहकर एरियाना स्टीफन को किस करने लगी। गाड़ी के बाहर इन दोनों का एक और साथी रॉबर्ट भी मौजूद था और रॉबर्ट वीडियो कॉल्स पर एक आदमी से कहता है, माल रेडी है ना। तब उस आदमी ने पैसों का बैग दिखाकर कहा, हाँ बिल्कुल रेडी है। तब रॉबर्ट ने कहा, ठीक है, हम जल्दी चोरी करके माल एक्सचेंज कर लेंगे। रॉबर्ट कार के अंदर गया। तब स्टीफन ने उसे कहा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो सही है ना, क्योंकि ऐसी जगह पर कोई लैब क्यों बनाएगा। रॉबर्ट ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, माल यहीं पर है, ये दोनों बूढ़े अभी सो जाएंगे। घर के अंदर मौजूद उस बूढ़ी लेडी जियोवाना ने दरवाजा बंद किया और बाहर कार के अंदर मौजूद ये तीनों भी चोरी करने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने कार से चोरी का सामान और अपने हथियार निकाले और तीनों चेहरे पर मास्क पहनकर घर की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। सबसे पहले एरियाना ने घर का लॉक खोला और अंदर जाकर घर का अलार्म ऑफ कर दिया और फिर वो तीनों घर के अंदर अलग अलग हो गए और कुछ ढूंढने लगे, पर उन्हें घर के अंदर ऐसी कोई लैब दिखाई नहीं दी और वो परेशान होकर आपस में बात करने लगे। स्टीफन और एरियाना कहने लगे, यहाँ पर आकर हमने टाइम खराब किया, यहाँ पर कुछ नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, लगता है हमने अच्छे से नहीं चेक किया। स्टीफन ने कहा, हम सब कुछ देख चुके हैं, पूरे घर के अंदर कोई लैब नहीं है, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर स्टीफन और एरियाना जाने लगे, लेकिन रॉबर्ट को अभी भी लग रहा था कि लैब उसी घर में है, इसलिए रॉबर्ट गन लेकर उन बूढ़े लोगों के रूम में चला गया और रॉबर्ट एंटोनियो से पूछने लगा, तुम्हारे घर में लैब कहाँ पर है। एंटोनियो कहने लगा, तुम कौन सी लैब की बात कर रहे हो, और जियोवाना रोने लगी। एंटोनियो नहीं बता रहा था। तब रॉबर्ट जियोवाना को उठाकर उसे मारने लगा और ये देखकर एंटोनियो ने कहा, उसे कुछ मत करो, मैं बताता हूँ। और एंटोनियो उन तीनों को घर के नीचे वाले हिस्से में ले गया और वहां पर बनी एक अलमारी से एंटोनियो ने एंटीक आइटम उठाया और उन एंटीक आइटम के पीछे कुछ बटन थे। जैसे ही एंटोनियो ने कोड डाला, अलमारी वाला वो दरवाजा खुल गया और उन तीनों ने देखा दरवाजे के पीछे सचमुच एक लैब थी, जिस जगह पर कीमती ज्वेलरी डिजाइन की जाती थी। उस जगह पर काफी सारे डायमंड और ज्वेलरी थी, जिसे देखकर स्टीफन, रॉबर्ट और एरियाना तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। स्टीफन ने रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम इसी लैब की बात कर रहे थे। रॉबर्ट ने कहा, ये कोई लैब नहीं बल्कि ये तो एक गोडाउन है और इस गोडाउन में इतना माल है कि हम तीनों माला माल हो जाएंगे। एरियाना और स्टीफन ने जियोवाना और एंटोनियो को बांध दिया और वो दोनों उस गोडाउन की तरफ चले गए। तब एंटोनियो ने जियोवाना को कहा, तुम ठीक तो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। जियोवाना ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस एक थप्पड़ ही तो था। ऐसा कहकर जियोवाना हंसने लगी और एंटोनियो और जियोवाना दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट, स्टीफन और एरियाना सारी ज्वेलरी को अपने बैग में रख रहे थे। वो तीनों काफी खुश थे कि जितना उन्होंने सोचा था उससे भी काफी मोटा माल उनके हाथ लग गया और एक एक करके उन लोगों ने गोडाउन में रखी सारी ज्वेलरी अपनी बैग्स में भर ली। तभी एरियाना को कोई आवाज सुनाई दी। एरियाना ने पलट कर देखा तो गोडाउन का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था और वो दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो गया। ये देखकर वो तीनों ही काफी परेशान हो गए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक डोर था और उसे खोलना काफी मुश्किल था। तब रॉबर्ट एरियाना से कहने लगा, तुम इसमें एक्सपर्ट हो तो इसे खोलो ना। एरियाना ने कहा, मुझे जादू नहीं आता, इसका लॉक बाहर की तरफ से है। तब परेशान होकर रॉबर्ट जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। दूसरी तरफ चेयर पर एंटोनियो जियोवाना के हाथ खोलने का ट्राई कर रहा था। रॉबर्ट भी अंदर चिल्ला रहा था। तब स्टीफन उनसे कहने लगा, उन दोनों को हमने बांध रखा है तो वो लोग दरवाजा कैसे खोलेंगे। आगे हमने एक पुलिस की गाड़ी देखी और वो गाड़ी एंटोनियो के घर के पास से गुजर रही थी और एंटोनियो के घर के पास खड़ी लावारिस कार को देखकर वो पुलिस की गाड़ी वहीं रुक गई। पुलिस ऑफिसर को लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ होगी। एंटोनियो ने अपने हाथ खोल के जियोवाना के भी हाथ खोल दिए और तभी घर की बेल बजी। एंटोनियो ने दरवाजा खोला तो बाहर वही पुलिस वाला था। वो पुलिस वाला एंटोनियो से पूछने लगा, मैंने सड़क के बाहर एक गाड़ी देखी। एंटोनियो ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो गाड़ी किसकी है। तभी उस पुलिस वाले ने जियोवाना को भी देखा और पूछा, इतनी रात हो गई, आप अभी तक जाग रही हो। जियोवाना ने कहा, हाँ, हम लोग म्यूजिक सुन रहे थे। उस पुलिस वाले को नीचे पड़ा हुआ स्टीफन का मास्क दिखाई दिया। जियोवाना कहने लगी, ये मेरे पोते का है, वो पूरे घर में सामान बिखेर देता है। ये सुनकर वो पुलिस वाला भी वहाँ से चला गया और अब एंटोनियो ने अपने घर की दीवार पर लगी एक पेंटिंग उतारी, जिसके पीछे एक छोटी सी स्क्रीन थी। एंटोनियो वो स्क्रीन चालू करके कैमरे के जरिए अंदर सब कुछ देख पा रहा था।
कि किस तरह से एरियाना, स्टीफन और रॉबर्ट परेशान हो रहे थे और रॉबर्ट लैब के सामान को इधर उधर फेंक रहा था। स्टीफन ने कहा, मेरी चीजों को नुकसान पहुंचाना बंद करो, यदि कोई चीज टूटी तो तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। यह आवाज सुनकर स्टीफन, एरियाना और रॉबर्ट आसपास देखने लगे। तभी उन्हें लैब में लगा हुआ कैमरा नजर आया, जिसके जरिए एंटोनियो उन पर नजर रख रहा था। तब एरियाना कहने लगी, देखिए हमें जाने दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। एंटोनियो ने कहा, जरा सोच के देखो, मैंने अब तक पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तब रॉबर्ट अपनी गन निकालकर एंटोनियो को धमकी देने लगा। यह सुनकर एंटोनियो ने कहा, तुम रुक क्यों गए, गोली चलाओ। एक्चुअली तुम्हारी गोलियों से मुझे कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि गोलियां टकराकर तुम्हें लग जाएगी। सोचो कि तुमने गोली मारी और वो गोली एरियाना को लग गई, तो उसकी बिल्लियों का क्या होगा, उसकी बिल्लियों की देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर वो तीनों शॉक रह गए कि एंटोनियो को एरियाना के बारे में ये सब कैसे पता। एरियाना कहने लगी, तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो। एंटोनियो ने कहा, कोई ऐसा है जो हमेशा तुम लोगों पर नजर रख रहा था। मैं तुम तीनों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। तुम में से स्टीफन स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, 3री मंजिल पर। स्टीफन के पापा गुजर चुके हैं और माँ जेल में है। और रोबोटो के पास माँ बाप तो है, लेकिन उन्हें रोबोटो से काफी नफरत है, क्योंकि यह कोकीन लेता है और बेचता भी है और इसे हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। मैं तुम तीनों के बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना तुम तीनों भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। सबसे पहले स्टीफन से शुरुआत करते हैं। स्टीफन, तुमने 6 महीने पहले बॉलिंग स्लॉट रूम में रॉबरी का प्लान बनाया था, लेकिन वो चोरी हो ना पाई। लेकिन सच तो यह है, प्लान के बाद स्टीफन ने उसी जगह पर फिर चोरी की, लेकिन एरियाना और रॉबर्ट को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम तीनों ने हमेशा एक साथ काम करने की कसम खाई है, लेकिन स्टीफन ने तुम्हें धोखा दिया। तब स्टीफन कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें झगड़ा करवाना चाहता है। रॉबर्ट और एरियाना उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब स्टीफन ने कहा, चोरी करने के एक दिन पहले मैं बॉलिंग स्लॉट रूम के बाहर था। जब मैं वहां था तब मैंने यूनिफॉर्म पहने 2 लोगों को बाहर आते हुए देखा और वो एंट्रेंस के बाहर आके खड़े हो गए, लेकिन एक दिन पहले वो वहां पर काम नहीं करते थे। तभी स्टीफन को किसी आदमी का कॉल आया, जिससे स्टीफन को पैसा देना था। वो आदमी स्टीफन को बोला था, अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं एरियाना को बता दूंगा कि तुमने जुए में पैसा गवा दिया। तब स्टीफन उसे कहने लगा, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मैं कल तुम्हारा पैसा दे दूंगा। स्टीफन को उस आदमी का पैसा देना था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए स्टीफन बिना किसी की परवाह किए अकेले ही रॉबरी करने चला गया और कुछ देर बाद अंदर से पैसा लाकर गाड़ी में बैठकर निकल गया। स्टीफन कहने लगा, मैं मजबूर था, इसलिए मुझे करना पड़ा। स्टीफन की यह बात सुनकर एंटोनियो वहां से उठकर चला गया और जिवियाना के साथ बैठकर कॉफी पीने लगा। एरियाना, रॉबर्ट और स्टीफन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठ गए। एरियाना कहने लगी, उसे हमारे बारे में इतना सब कैसे पता। तभी उसे एंटोनियो की आवाज आई और उसने कहा, यह बात तो तुम्हें रॉबर्टो से पूछना चाहिए। यह सुनकर रॉबर्टो खड़ा होकर गुस्से में कुर्सी फेंकने लगा और एरियाना कैमरे के सामने खड़े होकर कहने लगी, हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे और ना ही हम आपको कुछ करेंगे, हमें यहाँ से जाने दीजिए। हमने यहाँ पर आकर गलती की, हम मानते हैं, लेकिन हमें काम मिलना बहुत मुश्किल है। ना ही हमारा कोई एजुकेशन रिकॉर्ड है और ना ही हमारे पास कोई डिग्री है, इसलिए हमें मजबूरी में चोरियां करनी पड़ती है। हम बुरे लोग नहीं है और हमें पता है हम तीनों ने एक दूसरे से कुछ छुपाया होगा, लेकिन दोस्ती में ये सब चलता है। एंटोनियो कहने लगा, तुम तीनों और दोस्ती में भरोसेमंद होना जरूरी है, जो तुम तीनों में से कोई नहीं है। एरियाना कहने लगी, हम तीनों काफी भरोसेमंद है, इसलिए बचपन से एक साथ काम करते आ रहे। अगर स्टीफन ने अकेले चोरी भी की है तो हम उसे माफ कर चुके हैं। एंटोनियो कहने लगा, अरे ये तो काफी अच्छी बात है कि तुमने स्टीफन को माफ कर दिया, लेकिन क्या पता स्टीफन तुम्हें माफ कर पाएगा या नहीं। यह सुनकर स्टीफन ने कहा, इसने मेरे साथ क्या किया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंटोनियो ने कहा, स्टीफन तुम्हें याद है एरियाना अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए बाहर गई थी, उनके फैमिली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। बल्कि ये तो इसी शहर में थी। एक्चुअली उस समय ये प्रेग्नेंट हो गई थी और ये गायब हुई थी अबॉर्शन करवाने के लिए। अब इसने अबॉर्शन तुम्हें बिना बताए क्यों कराया होगा स्टीफन, जरा सोच के देखो। बदकिस्मती से ये तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो बच्चा रॉबर्टो का था। एरियाना स्टीफन को कहने लगी, ये सिर्फ हमें भड़का रहा है। एंटोनियो ने कहा, एरियाना को डर था कि प्रेगनेंसी के बारे में पता चलते ही उसका खर्चा पानी बंद हो जाएगा, इसलिए आराम से जीने के लिए उसने अबॉर्शन करवा लिया और तुम्हारी प्रेमिका बनने का नाटक करने लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि अबॉर्शन का डिसीजन रॉबर्टो और एरियाना ने मिलकर लिया था या रॉबर्टो ने उसे फोर्स किया था ऐसा करने के लिए। ये सारी बातें सुनने के बाद स्टीफन रॉबर्टो और एरियाना को देखने लगा और स्टीफन चिल्लाकर एरियाना से पूछने लगा, क्या ये सब सच था। एरियाना ने कहा, क्या तुम्हें याद है हम सभी जॉब मिलने की खुशी में क्लब में गए थे। हम तीनों काफी नशे में थे और तुम थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद रॉबर्टो ने मुझे ड्रग्स ऑफर की। मैं उस समय काफी नशे में थी तो मैं मना नहीं कर पाई और मैंने ड्रग्स ले ली। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं रॉबर्टो के साथ जाकर बाथरूम में इंटीमेट होने लगी। जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने रॉबर्टो को ये बात बताई तो वो गुस्सा करने लगा, तोड़फोड़ करने लगा और वो मुझे कहने लगा, ये बच्चा गिरा दो, क्योंकि वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मुझे लगा कि मुझे उस बच्चे को नहीं गिराना है क्योंकि वो मेरा हिस्सा था।
तब रोबोटो ने मुझे कैद कर लिया और कुछ लोगों को कॉल करके बुलाया। एक औरत मेरे पास आई और उसने मेरा बच्चा गिरा दिया। एरियाना ये सब झूठ बोल रही थी क्योंकि रोबोटो के साथ इंटीमेट होने के लिए वो रोबोटो को लेकर गई थी और जब उसे प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो वो खुद डॉक्टर के पास गई और अपना बच्चा गिरा दिया। ये सुनकर रोबोटो कहने लगा ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये सुनकर स्टीफन गुस्से में रोबोटो को मारने लगा और वो कहने लगा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने का तुमने सोचा भी कैसे। वो दोनों लड़ने लगे और रोबोटो ने स्टीफन पर गराड़ा के कहा तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना था। ये देखकर स्टीफन डर गया और कहने लगा रोबोटो ये मैं हूँ, गोली मत चलाना। मैं मानता हूँ तुमने गलती की और मैं इस गलती के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। स्टीफन के पास में भी एक गन रखी हुई थी और बात करते हुए स्टीफन ने वो गन उठाकर रोबोटो पे फायर कर दिया, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी और रोबोटो को कुछ नहीं हुआ। रोबोटो समझ गया कि स्टीफन अब उसे मार देगा, इसलिए रोबोटो ने स्टीफन पर फायर कर दिया और स्टीफन वहीं गिर गया। एंटोनियो भी देख रहा था और उसे काफी गुस्सा आया। एरियाना ने देखा तो स्टीफन मर चुका था और रोबोटो कहने लगा अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। तुमने इसे अबॉर्शन के बारे में झूठ क्यों कहा। यह सुनकर एरियाना रोबोटो को मारने लगी और उन दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी वहां जिवियाना आकर एंटोनियो से कहने लगी इतना शोर क्यों हो रहा है। एंटोनियो ने कहा इनमें से एक आदमी मारा गया, इन्होंने स्टीफन को मार दिया। जिवियाना कहने लगी वो सबसे ज्यादा हेल्दी था, उसे ही मार दिया। चलो आओ चाय पी लो। एरियाना और रोबोटो भी अंदर लड़ रहे थे, तभी उन्हें जिवियाना और एंटोनियो के बात करने की आवाज आई। यह सुनकर वो दोनों शांत होकर एंटोनियो और जिवियाना की बात सुनने लगे। एंटोनियो जिवियाना को फोटो दिखाकर कहने लगा स्टीफन ये लड़का काफी हट्टा कट्टा था लेकिन ये मर गया। तब जिवियाना कहने लगी लेकिन ये लड़की भी अच्छी है, ये हमारे काम आ सकती है। और तीसरा है रोबोटो, ये थोड़ा कमजोर है, पता नहीं ये हमारे काम का होगा या नहीं। जिवियाना कहने लगी तो ठीक है हम रोबोटो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एरियाना का नंबर। एरिना और रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहे। उसी वक्त घर की बेल बजी और एंटोनियो बाहर देखकर कहने लगा वो पुलिस वाला फिर आ गया। यह आवाज एरियाना और रोबोटो को भी आ गई। यह सुनकर वो दोनों जने पीछे लगे चद्दर के शेड को जोर जोर से बजाने लगे। एंटोनियो ने दरवाजा खोला और पुलिस ऑफिसर ने एंटोनियो से कहा आपकी वाइफ कहाँ पर है। एंटोनियो ने कहा वो थोड़ा काम कर रही है, आप वापस क्यों आए। वो पुलिस वाला कहने लगा मैं अपना राउंड खत्म करके जा ही रहा था, तभी मुझे कुछ याद आया। एक बार पुलिस स्टेशन में एक गैंग के चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और चोरी के समय उस गैंग ने भी बच्चों का मास्क पहन रखा था। वैसा ही मास्क मैंने थोड़ी देर पहले आपके घर में देखा था। एंटोनियो कहने लगा क्या आपको लग रहा है हम ही वो रॉबरी करने वाले हैं। उस पुलिस वाले ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या मैं वो मास्क देख सकता हूँ। तब एंटोनियो ने उस पुलिस वाले को अंदर बुलाकर वो मास्क दिखाया और अंदर मौजूद एरियाना और रोबोटो चद्दर बजा रहे थे, लेकिन जिवियाना ने म्यूजिक चालू कर दिया था और एरियाना और रोबोटो को भी बाहर की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। जिवियाना उस पुलिस वाले के लिए कॉफी बनाकर लेकर आई और उस पुलिस वाले ने जिवियाना का चेहरा देखकर पूछा आपको ये चोट कैसे आई। जिवियाना कहने लगी कुछ नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी तभी किसी चीज से टकरा गई और अंदर मौजूद रोबोटो ने लोहे की रैक नीचे गिरा दी। ये आवाज उस पुलिस वाले को भी आई और वो पूछने लगा ये किसकी आवाज है। एंटोनियो ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुलिस वाला खड़ा होकर दीवार के करीब आवाज सुनने लगा और उसे शक हुआ तो उसने वो पेंटिंग हटाई तो पेंटिंग के पीछे स्क्रीन थी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा एंटोनियो ये किस कमरे की स्क्रीन है। एंटोनियो ने कहा मेरी लैब की। पुलिस वाले ने स्क्रीन चालू की तो लैब के अंदर उसे एरियाना और रोबोटो नजर आए और पुलिस ऑफिसर कहने लगा लैब खोलो एंटोनियो। तभी जिवियाना ने उस पुलिस वाले के पास आकर उसे चाकू मार दिया। एरियाना और रोबोटो को भी काफी समय हो गया था उस लैब के अंदर बंद हुए और उन्होंने वहां से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। रोबोटो कहने लगा मैं यहाँ घुट घुट के नहीं मरने वाला और वो लकड़ी की वॉल पर मारने लगा। तभी उन्हें एक जगह से वो वॉल पीछे से खोखली नजर आई। उन्होंने उन लकड़ियों को हटाने की कोशिश की तो वहाँ एक खुफिया दरवाजा था जहाँ से नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थी। वो दोनों ज्वेलरी के बैग लेकर नीचे की तरफ चले गए। एरियाना को नीचे एक फाइल दिखाई दी और वो उसे देखने लगी। तभी वहाँ की लाइट चालू हो गई और उन्होंने देखा कि वो एक खुफिया लैब थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और एक बेड पर किसी की ढकी हुई बॉडी भी पड़ी हुई थी। रोबोटो कहने लगा हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा। एरियाना कहने लगी यहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी जिस बेड पर ढकी हुई बॉडी पड़ी थी वो अचानक हिलने लगी और यह देखकर एरियाना और रोबोटो दोनों डर गए। उसी वक्त लैब में लगे वॉल से अचानक गैस निकलने लगी और उस गैस के कारण एरियाना और रोबोटो दोनों वहीं बेहोश हो गए। आगे हमें उन दो आदमी को दिखाया गया जिससे फिल्म की शुरुआत में रोबोटो वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उनमें से एक आदमी रोबोटो का था और दूसरा आदमी वो था जिसने रोबोटो को एंटोनियो के वहां पर चोरी की टिप दी थी। रोबोटो और उसकी टीम एंटोनियो के वहां चोरी करके सारा माल उसी मोटे आदमी को बेचने वाले थे। उस आदमी ने देखा कि उसके पास जो रोबोटो का आदमी बैठा था उसे गहरी नींद आ गई थी। तभी जूलियो नाम के उस आदमी ने रोबोटो के आदमी को चेयर से नीचे गिरा दिया
और उसके ऊपर चढ़ के एक के बाद एक उस पर वार करने लगा और जूलियो उसे मारकर अपना पैसा लेकर वहां से निकल गया। एरियाना और रोबर्टो की आंख खुली तो उन्होंने देखा वो उसी लैब में थे और उन्हें बेड से बांध दिया गया था। वहां पर एंटोनियो भी था और रोबर्टो उसे कहने लगा, मुझे खोल दे बुड्ढे। तब एंटोनियो उन पर हंसने लगा। उसी वक्त वहां पर जिव्याना आ गई और पूछने लगी, कैसे हो तुम दोनों? तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर ये सब क्या हो रहा है, उन्हें बांध कर क्यों रखा गया। तभी जिस बॉडी के साथ एंटोनियो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो तड़पने लगी और अचानक शांत हो गई। ये देखकर एंटोनियो कहने लगा, मैं फिर से फेल हो गया। ये देखकर जिव्याना कहने लगी, ऐसे मत करो एंटोनियो, अभी ये दोनों और है, एक बार वापस से ट्राई करो, अभी तुम्हें इन पर भी काम करना है। ऐसा कहकर जिव्याना रॉबर्टो और एरियाना को केक खिलाने लगी। तब रॉबर्टो एंटोनियो से पूछने लगा, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया और तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? जिव्याना कहने लगी, वो तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं देने वाला, वो तो अपनी धुन में सवार है। एक आर्टिस्ट के दिमाग में हमेशा अपने काम की धुन सवार होती है। बरसों जेल में रहने के बाद इसे अपना काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जेल से निकलने के बाद इसने अपना फिर से वही काम शुरू कर दिया। ऐसा कहकर जिव्याना ने लड़की की बॉडी के सर को घुमाया और उसे देखकर एरियाना और रोबर्टो दोनों काफी डर गए, क्योंकि एंटोनियो ने उस लड़की की आंखें निकालकर उसकी जगह 2 व्हाइट बॉल लगा दी थी। ये देखकर रोबर्टो और एरियाना समझ गए कि वो दोनों सन की है। एरियाना पूछने लगी, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? जिव्याना ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम असल में हो कौन? एंटोनियो ने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी, क्या पता तुम क्रिमिनल्स के बीच ही कोई अच्छा इंसान हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर एंटोनियो को विश्वास है। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल्स भी अपने अंदर झांके, अपनी अच्छाई को पहचाने, जैसे उस लड़की ने झांका और वो अंदर नहीं देख पाई और मारी गई। रोबर्टो कहने लगा, तुम दोनों पागल हो, उस लड़की को हार्ट अटैक आया होगा। आगे एंटोनियो रोबर्टो पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसने उसका मुंह बंद कर दिया और एंटोनियो ने रोबर्टो की आंखें निकाल दी। आगे एंटोनियो के घर पर जूलियो नाम का वही आदमी गाड़ी लेकर आ गया। जूलियो एंटोनियो के घर के अंदर गया और उसने देखा कि लैब के अंदर स्टीफन मृत पड़ा हुआ था। ये सब देखकर जूलियो सीढ़ियों से नीचे चला गया। एंटोनियो ने भी रोबर्टो की दोनों आंखें निकाल ली थी और अब वो उसकी जगह पर एंटिक आंख लगाने वाले थे। तभी वहां जूलियो पहुंच गया और जिव्याना ने जूलियो को गले लगा लिया। एक्चुअल में जूलियो जिव्याना और एंटोनियो का बेटा था और जिव्याना जूलियो से कहने लगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम जिन लोगों को लेकर आए वो हमारे काम के लिए परफेक्ट है। आगे जूलियो एंटोनियो से कहने लगा, मैंने देखा कि स्टीफन मर चुका है, मुझे लगता है वो आपकी गलती से मारा गया और हमें अब उस पुलिस वाले की लाश को भी ठिकाने लगाना होगा। आगे जूलियो एरियाना से कहने लगा, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई, मैं ही वो आदमी हूँ जो रोबर्टो को बोलकर तुम्हें इस घर में लेकर आया। मैंने उसे टिप दी थी कि इस घर में खजाना है जिसे वो चुरा सकता है। मेरी तुम लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। एक्चुअली तुम जैसे क्रिमिनल की वजह से मेरे पिता को 20 साल जेल में बिताने पड़े और ऐसी कंडीशन में क्रिमिनल से बदला लेना तो बहुत ही छोटी सजा हुई। जेल में ही मेरे पिता से मेरी माँ मिली और मैं अपने माँ बाप का इस काम में साथ देने लगा। मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। मैं शहर की घटिया जगह में जाकर तुम जैसे घटिया क्रिमिनल से मिलता हूँ, ऐसे क्रिमिनल जिनके मरने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं रॉबर्टो से मिला और मेरे लिए उसे फंसाना काफी आसान काम था और उसके बाद मैं तुम तीनों पर नजर रखने लगा और इस तरह मैं तुम लोगों की कमजोरियां, तुम लोगों की ताकत सबके बारे में जान गया। स्टीफन को समझना और उसे फंसाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तुम और रॉबर्टो को समझना मेरे लिए काफी आसान रहा, ताकि मेरे पिता तुम पर एक्सपेरिमेंट कर सके। उन्हें काम करने में काफी मजा आता है। अब दोस्तों यहाँ हम समझ पाते कि ये पूरी फैमिली पागल थी। आगे जिव्याना ने जूलियो को अपने पास बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे पापा कैसा काम कर रहे। जूलियो भी अपने पिता को रोबर्टो को एंटीक आंख लगाते हुए देखने लगा। एरियाना के पास ट्रे पड़ी थी जिसके अंदर ऑपरेशन का सामान था। मौका पाकर एरियाना ने वहां से एक नुकीली चीज उठा ली और एंटोनियो एरियाना से कहने लगा, इसका काम हो गया, अब देखना होगा कि ये जिंदा है या नहीं। आगे वो लोग रोबर्टो को एंटीक आंख लगाकर उसे जगाने लगे और अचानक से रोबर्टो उठ खड़ा हुआ। ये देखकर एंटोनियो और उसकी फैमिली काफी खुश हुई कि एंटोनियो के एक्सपेरिमेंट के बाद भी रोबर्टो अभी जिंदा था। एंटोनियो ने जूलियो से कहा, अगर ये जिंदा रहा तो लड़की की आंख तुम निकालोगे। जूलियो और एंटोनियो बात कर रहे थे, तब तक एरियाना ने अपनी हथकड़ी खोल दी थी और एंटोनियो जूलियो को एरियाना की आंखें दिखाते हुए कहने लगा, तुम्हें इसकी आंख पर बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। तब जूलियो कहने लगा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं ये कर लूंगा। उसी वक्त एरियाना ने वो नुकीली चीज एंटोनियो की आंख में मार दी। एरियाना बेड से उठकर रोबर्टो को देखने लगी तो उसने देखा रोबर्टो मर चुका था और एंटोनियो भी जूलियो की आंखों के सामने तड़प कर मर गया। ये देखकर एरियाना भागने लगी और जूलियो ने उसे पकड़ लिया। तभी एरियाना के हाथ में एक नुकीली चीज आ गई और उसने जूलियो पर उससे वार किया। एरियाना भागने लगी और जूलियो ने उसके पांव पकड़ लिए। तब एरियाना ने जूलियो के सर पर हथौड़ों से एक के बाद एक वार किया। जूलियो बुरी तरह से घायल हो गया और एरियाना ऊपर भाग गई। उसने भागने के लिए घर का मेन डोर खोला
उसी वक्त एरियाना के कंधे पर जिवियाना ने इंजेक्शन लगा दिया और एरियाना वहीं बेहोश हो गई। मूवी में आगे हमें दिखाया गया कि जिवियाना घायल जूलियो को कॉफी पिला रही थी और जिवियाना ने जूलियो से कहा, तुम्हारे पापा के बाद अब तुम्हारी बारी है। आगे हम देखते हैं कि जूलियो ने एरियाना की आंखें निकाल ली और मूवी के एंड में जूलियो किसी के लिए नाश्ता लेकर जाने लगा। हम देखते हैं जिवियाना के साथ कोई लड़की थी जो उसके कान में कुछ बोल रही थी। आगे हमें उसका चेहरा दिखाया गया तो वो लड़की एरियाना थी, जिसकी आंखों की जगह पर जूलियो ने एंटिक आंखें लगा दी थी। और अब एरियाना ऐसा बिहेव कर रही थी कि वो जूलियो और उसकी फैमिली के साथ काफी खुश थी। और यह मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।